गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आज आपके लिए लेकर आया है पॉजिटिव कर्मा में एक बहुत ही अच्छी कहानी जो कि एक मॉरल स्टोरी है और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। दोस्तों, हर स्टूडेंट और हर नौकरी करने वाला हर इंसान, उसे ये कहानी सुननी बहुत जरूरी है जो जिंदगी में आगे बढ़ने की चाह रखते हैं। इसलिए बिना देरी किए मैं आपको इस कहानी को सुनाना चाहता हूं जिसमें कि एक स्टूडेंट और उसके टीचर की कहानी है और किस तरह से जब स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाता है तो उसका टीचर उसे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। अंकुश के पिता कॉलेज में प्रोफेसर थे और वो चाहते थे कि अंकुश 12वीं की कक्षा में अच्छे नंबर लेकर आए और आईआईटी का टेस्ट पास करे और उसके बाद टॉप का इंजीनियर बने, जो कि हर पिता चाहता है। अंकुश भी असल में यही चाहता था और जब उसके 12वीं में 96% यानी कि 96% नंबर आए तो उसके पिताजी बहुत खुश हुए। अब उन्हें लगने लगा कि अंकुश अब आईआईटी की परीक्षा भी पास कर लेगा और वो भारत के एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद में एक टॉप इंजीनियर भी बनकर और दिखाएगा। अब अंकुश भी पूरे विश्वास और मेहनत से आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने लगा। अब वो इतनी मेहनत करता कि अपनी भूख प्यास सब कुछ भूल जाता। आईआईटी के पेपर की तैयारी के लिए अंकुश अपने टीचर मनोज सर से कोचिंग ले रहा था। मनोज सर उन सभी बच्चों को कोचिंग देते थे जो आईआईटी की परीक्षा पास करना चाहते थे। मनोज सर को भी लगता था कि अंकुश आसानी से आईआईटी की परीक्षा पास कर लेगा। उन्हें अंकुश का फ्यूचर बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने भी अंकुश को बहुत ही मेहनत से पढ़ाया और आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सभी को इंतजार था। अंकुश, उसके पापा और मनोज सर, खासकर इन्हें इस दिन का बहुत ही दिनों से इंतजार था। आईआईटी की परीक्षा थी और अंकुश बहुत खुश था। घर से मीठी दही खाकर अंकुश पेपर देने गया और घर आकर वो बहुत खुश था क्योंकि उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ था। अंकुश सर की बात को मानकर उनके घर उनसे मिलने गया। यानी कि ये अंकुश की कहानी चल रही है और अंकुश जो था वो बहुत ही खुश था। उसे लग रहा था कि वो इस आईआईटी के पेपर को पार कर लेगा। दोस्तों, लेकिन कई बार किस्मत में नहीं होता कि जैसा हम सोचते हैं। जब आईआईटी का रिजल्ट आया तो उसमें अंकुश का नाम नहीं था। अंकुश मात्र 3 नंबरों से पीछे रह गया था, जिसका दुख सबको था। अंकुश के पापा ने अंकुश का हौसला बांधते हुए कहा कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार हो जाएगा। लेकिन अंकुश पर तो मानो जैसे बिजली ही गिर चुकी हो। अंकुश तो जैसे इस बात को दिल पर लेकर बैठ गया था। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो पेपर पास कर लेगा, लेकिन जब वो पेपर को पास नहीं कर पाया तो बहुत निराश हो गया। अंकुश डिप्रेशन में रहने लगा और अब उसका मन भी पढ़ाई से ऊब चुका था। अंकुश को निराश देखकर उसके पापा भी टेंशन में रहने लगे और इसलिए उन्होंने ये बात अंकुश के मनोज सर से शेयर की। मनोज सर ने अंकुश को फोन किया और उससे कहा कि अंकुश, आज शाम को घर पर आना, तुमसे कुछ बात करनी है। अंकुश सर की बात मानकर उनके घर पर उनसे मिलने चला गया और मनोज सर अंकुश को अपने घर के आगे बने बगीचे में ले गए। वहां अंकुश को बैठने के लिए कहा। अंकुश के पास थोड़ी सी रेत पड़ी थी। मनोज सर ने अंकुश को कहा कि अंकुश,
वो देख रहे हो वहां क्या है? अंकुश ने कहा कि सर वहां पर रेत पड़ी है। तो फिर उसे उठाओ और अपनी मुट्ठी में बंद कर लो, अंकुश के मनोज सर ने कहा। अंकुश ने रेत उठाई और जैसे ही अपनी मुट्ठी में बंद की, रेत उसके हाथों से फिसल गई। अब अंकुश ने 3-4 बार कोशिश की, लेकिन हर बार जब भी वो प्रयास करता तो रेत उसके हाथों से फिसल जाती। मनोज सर ने अंकुश को समझाया कि अंकुश, जिंदगी में कुछ चीजें इस रेत की तरह होती हैं, उन्हें कितना भी आप थामने की कोशिश करो, वो हमारे हाथ से फिसल ही जाती हैं। तुमने पूरी कोशिश की कि आईआईटी का पेपर पास करने की, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि तुम वो पास कर ही लो। तुम सिर्फ कोशिश कर सकते हो। यह हमारा कर्तव्य है कि हम किसी को और किसी भी चीज को पाने के लिए पूरी कोशिश करें, लेकिन अगर वो चीज हमें ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में हार मानकर बैठ जाए। उठो और मेहनत करो और पूरे जोश के साथ अगली बार कोशिश करो। निश्चित ही तुम्हारे लक्ष्य जो तुम चाहते हो उसे तुम्हें प्राप्ति लक्ष्य की अवश्य होगी। सिर्फ एक बार आईआईटी का पेपर अगर क्लियर नहीं हुआ तो उसे हार मान लेना यह तो कायरता है। और अंकुश, तुम कायर नहीं हो। अब निराशा छोड़ो, घर जाओ और मेहनत करो। मुझे यकीन है कि तुम ये पेपर अगली बार अवश्य पार कर सकते हो। दोस्तों, अंकुश वापस अपने घर पर गया और उसने दोबारा से फिर तैयारी की और अगली बार अंकुश ने वो पेपर पार कर लिया। इसलिए कहते हैं ना कि कभी भी हमें निराश होकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान हिम्मत हार जाता है वो अपनी जिंदगी को हार जाता है। हमेशा आप निरंतर प्रयास करते रहिएगा, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। यही मैसेज है आज की इस कहानी का। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, कुछ नई बातों के, नई कहानियों के, नए किस्सों के, नई कविताओं के साथ। तब तक के लिए आपका अपना डॉक्टर आदि आपसे कहता है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।